शालोम। खुदा मसीह में आपको सलाम। खुदा को बरकत दे और आप हमेशा खुदा के खौफ में बढ़कर अपनी बरकतों को बढ़ाते रहें। थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज दौड़ के तल्लुक से। ये बहुत अहम टॉपिक है, दौड़ के तल्लुक से। पहला करंथियों उसका 9 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। पौलुस रसूल की ये खूबसूरत बात कि तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो, विनर हो जाओ, प्राइज हासिल करो। हाँ खुदा के लोगों, हम जानते हैं कि हम सब दौड़ रहे हैं। हम सब अपना इनाम पाने के लिए, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं। हम सब हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं। हम हमेशा की ज़िंदगी के ताज को हासिल करने के लिए दौड़ रहे हैं हम सब। और इस दौड़ में हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत सी रुकावटों और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत सी दुख और तकलीफ जब वो हमारे सामने आएंगी। कभी कभी हो सकता है बहुत से लोग सुस्त पड़ जाएं, बहुत से लोग जब हार जाएं, बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाएं, ईमान के मुनकर हो जाएं। लोग जब वो अपने उस मंजिल के निशान की तरफ जब वो दौड़ते दौड़ते थक जाएं, बहुत से लोग अपनी मंजिल की तरफ दौड़ते दौड़ते जब वो हिम्मत हार जाएं और बहुत सी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़े, शरीर उन्हें दबोच ले, इब्लीस उनके दिमाग के अंदर तरह तरह के वसवसे डाले। मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत अहम बात है, और वो बात ये है, अगर आप दौड़ में जीतना चाहते हैं तो याद रखें आप उसका हाथ पकड़ें जो के पावरफुल है, जो अपने इरादों में मजबूत है, जो रूहुल कुदस की पावर से भरा हुआ है, जो खुदावंद की कुदरत से भरा हुआ है, जो खुदा की हिकमत से भरा हुआ है। आप जब उसका हाथ पकड़ेंगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। कमजोरों का हाथ मत पकड़े। दौड़ में दौड़ने वाले तो सभी हैं, पौलुस रसूल कहता है दौड़ में दौड़ने वाले तो सभी हैं, बहुत से दौड़ रहे हैं। हमें अपनी दौड़ को अच्छे तरीके से खत्म करना है। जब हम कमजोरों का हाथ पकड़ेंगे, जब हम किसी कमजोर शख्स का हाथ पकड़ेंगे तो याद रखें वो सुस्ती और काहली से भरा हुआ वो खुद भी हारेगा और हमें भी हरा देगा। ना वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा, ना हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। लेकिन याद रखें जब हम किसी मजबूत इंसान का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे अपनी मंजिल पर पहुंचना ही पहुंचना है। वो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचता है। और जब हमने उसका हाथ थामा हुआ है तो याद रखें वो तो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, वो हमें भी अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। इसके लिए चाहे हमें कितनी ही मुश्किलात और कितनी मुसीबत या दुख और तकलीफ में से गुजरना पड़े, लेकिन हमने उसका हाथ थामा हुआ है, वो हमें खींच कर ले जाएगा। मैं इक्लीसिया के अंदर बात शेयर कर रहा था, आपने जब किसी पावरफुल मजबूत इंसान का जो रूह कुदस की कुव्वत से भरा हुआ है, जो खुदा कदूस यीशु मसीह का शेर है, अगर उसका हमने हाथ पकड़ा हुआ है घसीट कर ले जाएगा। उससे हमारे शायद नाक और मुंह छिले जाएं, हमारे गोडे छिले जाएं, हमारे घुटने छिले जाएं, हमें चोटें आए, लेकिन वो हमें घसीट कर ले जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें दौड़ में दौड़ें, लेकिन इस तरीके से दौड़ें कि आपकी दौड़ खत्म करने पर इनाम आपका मुंतजर हो, प्राइज आपका मुंतजर हो। या ऐसा भी हो कि आप दौड़ खत्म ही ना कर सके, तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है कि जिनके साथ हम दौड़ें और उनका हाथ पकड़कर दौड़ें, ताकि वो हमें खींचकर अपनी मंजिल तक ले जाएं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें। पौलुस रसूल कह रहा है दौड़ते तो सभी हैं, इनाम एक ही पाता है। दौड़ें लेकिन किसी मजबूत इंसान को साथ लेकर। यीशु हमारा सबसे पावरफुल जब वो खुदा है, लेकिन उसके बाद उसने जमीन पर बहुत से उस्ताद पैदा किए हैं जो खुदा और कुदस की कुदरत से भरे हुए हैं। आप उस इंसान के साथ रफाकत रखें और उसका हाथ पकड़ें जो आपको खींचकर आपकी मंजिल तक ले जाए। मैंने एक बड़ी खूबसूरत जब वो एक मिसाल सुनी, एक बड़ी खूबसूरत एक डॉक्टर था, उसने एग्जाम्पल दी। उसने कहा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं या आप जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप 10 लोगों का इंतखाब करें और 10 लोग जो कामयाब हैं उनके दरमियान खड़े हो जाएं। जब वो अपनी उस कामयाबी की उस ट्रेन पर, कामयाबी की उस बस पर चढ़ेंगे तो आपको भी धक्के लग के आप भी उस जो ट्रेन है उसके अंदर घुस जाएंगे। तो हमें कामयाब लोगों का इंतखाब करना पड़ता है। हमें इस दौड़ को ख़त्म करने के लिए और इस दौड़ में जीतने के लिए हमें मजबूत इंसानों का सहारा लेना पड़ता है। मजबूत हाथ थामें, मजबूत हो जाएं और अपनी दौड़ को अच्छे तरीके से ख़त्म करें। कमज़ोर का हाथ थामने से हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और फिर उसी की सोबत की वजह से हम भी कमज़ोर बन जाएंगे। सो खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। आमीन।